वायर है, ये क्या है वायर, ये मान लेते बेटा वायर है, इसकी इनिशियल लेंथ L है और बेटा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, ठीक है। इसको खींच के क्या कर देते हैं 10% इलांगेट कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, क्लियर। जब बेटा 10% बढ़ाएंगे तो जब बेटा ये क्या हो जाएगा वायर पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा, ठीक है। ये वायर क्या हो जाएगा पतला, तुम्हारे तक खींचने के बाद लेंथ कितनी हो गई L डैश, कितनी हो गई L डैश। तो सिंपल सी बात यह है कि जब किसी चीज को खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ा लेकिन एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि अलग से मटेरियल लाओगे नहीं। जैसे आप लोग देखिए कहीं कहीं जब पकड़ किसी को खींचते हैं तो क्या होता है बढ़ता है तो लेंथ बढ़ी, लेकिन वो क्या होती है उसकी थिकनेस पतली हो जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है, क्लियर। तो बेटा यहाँ एरिया क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा, मान लेते हैं A डैश हो गया, कितना हो गया A डैश, क्लियर। पूछा था रेजिस्टेंस ऑफ इलांगेटेड वायर, तो इसका रेजिस्टेंस अगर मान ली बताया है, कितना बताया है बेटा 10 ओम, कितना ओम है ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पूछ रहा बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा ये आपको बताना है, क्लियर है। तो पहली बात बेटा हम लोग पढ़े थे अगर किसी वायर को खींच के n टाइम्स कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है n स्क्वायर R हो जाता है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा वो n स्क्वायर R, और n क्या था बेटा n था n टाइम्स, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। जब हम लोग क्या करते हैं उसको n टाइम्स स्ट्रेच कर लेते हैं, क्लियर। तो पहले निकालो बेटा n की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। अब देखो कैसे निकालोगे, हम लोग पढ़े थे ऐसे अगर L डैश क्या हो जाए NL तो n हम लोग क्या करते थे निकाल लेते थे। अब यहां हम लोग देखो ध्यान से जो बेटा L डैश है उसमें क्या किया गया L से 10% उसका क्या कर दिया गया इंक्रीज कर दिया गया। तो L डैश कितना आ जाएगा बेटा L प्लस L इंटू 10 बाई, इसको क्या करोगे परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना हो जाएगा ये 10L बाई कितना हो जाएगा 100। इसको बेटा सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास L डैश आ जाएगा कितना 10L प्लस L अपॉन कितना बेटा 10, और बेटा इसको क्या लिखोगे 11 बाई 10L, और बेटा इसको लिखेंगे तो 1.1L हो जाएगा। तो देखो बेटा दोनों को कंपेयर करो तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 1.1, कितनी आ गई 1.1। तो बेटा जब हम लोग n की वैल्यू 1.1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे देखो कंपेयर किए तो कितना आ गया वैल्यू 1.1। तो R डैश जो स्ट्रेच वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 1.1 का स्क्वायर इंटू R। अब बेटा आपको मालूम है 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1.21 इंटू R, क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है कितने टाइम्स बढ़ा बेटा, तो कितना हो जाएगा 1.21, ठीक है। तो पूछ रहा है न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर, ठीक। तो बेटा सिंपल सी बात है कि इतना आपके पास क्या हुआ है ये इंक्रीज हुआ है, इतना क्या हुआ है इंक्रीज, ठीक है। तो बेटा जब इंक्रीज हुआ है तो आपके पास नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ठीक है, नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर विल बी, ठीक। सो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा R की वैल्यू रख दो आराम से, कितना आ जाएगा R डैश ये हो जाएगा 1.21 इंटू 10, कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 12.1, क्लियर है, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। ये 10th के ही बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और 12th के CBSE में इस तरह क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। उसमें एक चीज और कभी कभी रेडियस और डायमीटर के बारे में करता है तो बस सेम चीजें क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।